चलिए दोस्तों, आज हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एएलपी टेक्नीशियन 2018 9 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट प्रीवियस ईयर है जो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और इससे जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणीय संख्या नहीं है। तो त्रिकोणीय संख्या क्या होता है? देखिए, त्रिकोणीय संख्या का एक फार्मूला होता है xn बराबर n इंटू n+1/2। अब देखिए, xn है तो x1 का मतलब पहली त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? तो 1 की जगह पर 1, n की जगह पर 1 पुट कीजिए, 1 इंटू 1+1/2। देखिए 1 1 2 और ये 2, तो ये कट गया। तो पहली त्रिकोणीय संख्या क्या हो गई? 1 हो गया। दूसरी त्रिकोणीय संख्या क्या निकलेगी? 2 इंटू 2+1/2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और 2+1 कितना हो जाएगा? 3। तीसरा निकालिए, तीसरा क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3+1/2। 3+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल, चाहे लिख लेते हैं। तो 3 इंटू 4/2। तो 2 से ये 2 कट गया। तो तीसरी त्रिकोणीय संख्या कितना हो गया? 3 दूना 6। तो देखिए 6 से, देखिए ये 3 तो हो जाएगा और यहाँ तीसरी ही 6 है। तीसरी संख्या कितना है? तीसरी त्रिकोणीय संख्या 6, मतलब 6 से छोटी त्रिकोणीय संख्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है या 3 हो सकती है, 5 तो नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 5 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? देखिए, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। क्या चीज का है? पार्टनरशिप का क्वेश्चन। देखिए, ये आप लोग क्वेश्चन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि किस चीज का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें प्रॉफिट कैसे बनता है? जैसे प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम, ये प्रॉफिट का रेशियो बनता है। और जैसे प्रिंसिपल जितना पैसा लगाएगा और कितना समय के लिए लगाया, दूसरा व्यक्ति होगा कितना प्रिंसिपल लगाया और कितने टाइम तक लगाया, उसी रेशियो में क्या बढ़ता है? इसका प्रॉफिट बढ़ता है। तीसरा व्यक्ति के लिए P3 इंटू T3। तो इसमें कितने व्यक्ति दिया है? इसमें देखिए, उमर और अविनाश क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपये निवेश करके एक साझेदारी शुरू की। कितने हजार? 10,000 रुपया। तो 10,000 लिख लीजिए। और यहाँ दूसरा, इसका नाम उमर है तो उमर लिख लीजिए, और इसका नाम अविनाश है तो अविनाश लिख दीजिए। कितना हजार रुपये लगा? 15,000। चलिए ठीक है। लेकिन बाद में वित्तीय आपातकाल की स्थिति के कारण 8 महीने बाद अविनाश को अपना निवेश वापस लेना पड़ा। तो कितने महीना ये रहा? ये कितने महीने रखा? 8 महीने वापस ले लिया। 8 महीना तो रहा। पहले 12 महीनों के लाभ किस अनुपात में बांटेंगे? और ये कितना रखा? ये रखा टोटल 12 महीने। देखिए, इसमें हमको क्या करना पड़ता है कि आप रेशियो में जितना सूक्ष्मतम रूप रख सकते हैं, जितना सरलीकरण कर सकते हैं। देखिए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। अब देखिए 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, और ये 3 से ये 3 और ये 2 से ये 2। तो कितना रेशियो हो गया? कुछ नहीं बचा, मतलब दोनों में एक एक बचा। तो 1 रेशियो 1। ऐसे भी अब देखिए, 10,000 गुने 12 कितना हो गया? 1,20,000। अब 15 अट्ठे 120, मतलब ये भी, इसका भी 1,20,000 हो गया, इसका भी 1,20,000 हो गया। तो दोनों बराबर हो गया। तो 1 रेशियो 1। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए संख्या का वर्गमूल कौन सा होगा? देखिए, वर्गमूल कैसे निकालते हैं? जिसका जोड़ा पुर जाए
वो वर्गमूल होता है। नहीं तो देखिए वर्गमूल दो तरह से निकाला जाता है, ये म है। वर्गमूल दो तरीका से निकाला जा सकता है, एक होता है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, एक होता है भाग विधि से, डिवीजन मेथड से। गुणनखंड में क्या होता है, जैसे कोई संख्या दिया है उसका हम, जैसे मान लीजिए 16 दिया हुआ है, तो 16 दिया है तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। अब देखिए 16 को कितना लिख सकते हैं, दो दो को जोड़ा में लिखना है, तो 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2। अब हम इसको वर्गमूल निकालना है, तो इसका रूट चढ़ा दीजिए। देखिए जो स्क्वायर में है एक बाहर आता है, तो इसका 2 के पावर 2 है तो 1 2 आ गया, इसके पावर 2 है तो 1 2 इसका आ गया, मतलब 16 का 4 हो गया। ये हो गया गुणनखंड विधि। भाग विधि से क्या करते हैं, देखिए भाग विधि से हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1024 मान लीजिए ले लें, तो हम इसमें राइट साइड से दो दो का पेयर बनाते हैं। कितना का पेयर, दो दो का, एक पेयर, दो पेयर। अगर तीसरा अगर रहता, मान लीजिए कुछ भी रहता, ये मान लीजिए 3 रहता, कितना रहता, 3 रहता है, एक पेयर इसका बनता है सिंगल का, क्योंकि नहीं है तो 0 मान लीजिए, 0 मान के डबल बना लीजिएगा। नहीं है तो हम अभी 1024 का देख रहे हैं, देखिए 1024 का डबल कीजिए, डबल राइट साइड से बनाए। अब देखिए, अब ऐसा संख्या लिखेंगे कि जिसका 2 बार लिखने पर, मतलब 2 बार गुना करने पर 10 हो या 10 से छोटा हो। तो देखिए एक करेंगे तो 1 गुने 1 1 ही आ जाएगा, 2 करेंगे तो 2 दूना 4 ही आ जाएगा, 3 करेंगे 3 3 9, मतलब करीब है। 4 का देख लेंगे, 4 चौका 16, नहीं मतलब 3 सही है, तो 3 तिया, इसको यहाँ गुना करके लिखते हैं, ये दोनों का क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, तो 3 तिया 9, 10। अब यहाँ घटा देते थे, 10 में से 9 गया 1। अब इसको यहाँ दोनों को क्या करते हैं, ऐड करके यहाँ लिखते हैं, तो 3 दूना 3 3 6। अब देखिए इसके आगे ये अब दोनों उतर जाएगा। अब इसके आगे भी सेम वैसे ही लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो नीचे भी 1 लिख के गुना करके यहाँ लिखेंगे और जोड़ कर नीचे लिखेंगे, तो 61 गुने 1 61 हो जाएगा, 62। 2 लिख के देखते हैं, आपको चेक करना है, आइडिया हो जाएगा। देखिए बताते हैं कैसे आइडिया होगा, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, और एक इसके ऊपर लिखते जाएंगे कौन कौन अंक लिखे हैं, 3 लिखे, उसके बाद क्या लिखे 2, तो ये इसमें से घटाना है, तो 0 0 आ जाएगा, मतलब उसका वर्गमूल निकल गया। तो 1024 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा। और देखिए अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, तो यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है। देखिए अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 है तो उसका कितना आएगा, 1 आएगा, 2 रहेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 रहेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा तो 16 आएगा, मतलब 6 आएगा, 5 रहेगा तो 5 ही आएगा, 25। उसी प्रकार 6 आएगा तो कितना आएगा, 36, मतलब 6। 7 रहेगा तो 7 7 49, मतलब 9, और 8 रहेगा तो 64, 4, 9 रहेगा तो 81, मतलब 1। तो परफेक्ट वर्गमूल निकालना रहेगा तो इकाई स्थान पर कौन कौन सी अंक हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो कौन कौन हो सकता है, एक इसमें लिख देते हैं, देखिए क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हाँ होगा, 5 होगा, हाँ होगा, 6 होगा, हाँ होगा, 7 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, नहीं होगा, 9 हाँ हो जाएगा। देखिए यही ना, 1 4 5 6 9, देखिए 1 4 9 5 6, यहाँ भी 1 4 9 6, तो हो गया। तो यही आ सकता है। अगर तो अब देखिए अब 6 किस किस का वर्गमूल आ सकता है, 4 और 6 का। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 6 का भी करेंगे तो 16,
5 का तो सिंपल सी बात है, 5 का 5 ही आएगा। 6 का तो 4 6 का देख ही लिए हैं। एक किस किस में आएगा, 9 रहेगा या 1 रहेगा। 9 का 1 आएगा या 1 का 1 का आएगा। और 6 का तो 6 हो गया, 9 का ये हो गया, देखिए ये हो गया। तब देखिए 6 है यूनिट डिजिट पर, तो इसका क्या क्या हो सकता है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, यही नहीं हो सकता है। तो देखिए 8 वाला कट गया, 4 वाला हो सकता है, और ये भी कट गया, 2 कट गया, तो बचा कितना, 134 और 124। अब देखिए अब दोनों में डिफरेंस उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम भाग विधि से निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए कितना है, एक बार देख लीजिए, 15,376 है ना। देखिए 15,376, राइट साइड से 2 2 का पेयर बनाइए। अब देखिए 1 से 1, यहाँ ऐड करके 2 हो जाएगा, यहाँ गुना करके 1 1 में गया 0, यहाँ लिखते चलिए। इतना ऊपर 53, 22 गुना 44, 23 तिया 69, तो 2 ही लिखेंगे। यहाँ 2 2 4 2। अब देखिए 13 में 4 गया 9, 4 में 4 गया 0, तो कट। अब जाएगा 76। अब देखिए अब 6 आने के लिए क्या हो सकता है, 4 होगा या 6 होगा, इकाई स्थान पर है। तो देखिए 4 से, तो देखिए 6 लिखेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा। मतलब देखिए अगर 6 हम यहाँ लिखे तो 2 छक 1200 हो जाएगा, मतलब 4 ही होगा। तो 4 अब गुणा कर दिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, और 2 चौका 8 1 9। यहाँ लिखते चल जाए, 1 के बाद क्या लिखे थे 2, और 2 के बाद 4। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 15,376 का 124। ये हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए इतना देर लग रहा है, नहीं तो हम क्या इजीली क्या करते हैं, हमको जब आते रहता तो क्या करते हैं, हमको ये है सीधे लिखते 15,376 1 2 1, बस सीधे करते 1 से 1, यहाँ 2, यहाँ 1 था 2, फिर 53 हो गया, तो 23 तिया 69 हो जाता है, तो 22 दूना 44, ऐसे करते 44, 13 में 4 गया 9, और 4 में 4 गया 0, 976, 22 2 24। अब देखिए 6 तो 6 दूना 12 हो जाता था, इसलिए 4 से लगाते हैं, तो सीधे कितना हो जाता है, 15,376 का सीधे 124। तो ये है, आपको जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपका साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्विमिंग पूल है, क्या है, एक ये देखिए किस का है, नल एवं टंकी का है। किसका है, नल एवं टंकी का है। देखिए पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या है, एक स्विमिंग पूल टैंकर में ए बी सी द्वारा 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी बी से दुगुना है, बी ए से दुगुना तेज है, तो टैंकर ए अकेले स्विमिंग पूल भरने में कितना समय लगता है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए बी और सी मिलके 10 घंटे में बढ़ता है। क्या बढ़ता है, 10 घंटे में बढ़ता है। तो हमको अगर ए बी सी का एफिशिएंसी मालूम चल जाए तो टोटल मालूम चल जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है कि सी बी से दुगुना है, सी है जो बी से दुगुना है, तो बी को हम 1 मान लेते हैं, तो इसको 2 मान लेंगे। और यहाँ क्या बोल रहा है, बी ए से दुगुना है, ए से दुगुना है। अगर हमको इसमें दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, तो बी तो हमको मालूम है 1 है, और इसका ए से दुगुना है, मतलब ये अगर आधा होता तो ये दुगुना हो जाता है। तो हमको ए बी सी का एफिशिएंसी मालूम चल गया। ए कितना, ए है आधा, बी कितना, बी है 1 और सी है 2, तीनों मिल के कितना देर में भरता है, 10 घंटा में। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 10 गुने जोड़ दीजिए, 2 1 3 मतलब 3.5, 3.5 मतलब 7/2, 7/2, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 35। अब किसके बारे में बोल रहा है कि ए अकेले स्विमिंग पूल को कितने में भर सकता है।
ए कहाँ चला गया? ए है, देखिए ए भरता कितना में है, आधा भरता है। इसका 35 भरने में कितना लग जाएंगे, एक रहता है एफिशिएंसी तो 35 लगता, आधा है तो कितना लग जाएगा 35 बट्टा 35 को भाग देना है, टोटल हमको कितना करना है, ए के द्वारा निकालना है, तो ए को हम 35 से भाग दे दीजिए। देखिए आप लोग समझेंगे आधा है तो 35 का आधा कर देंगे, नहीं, अगर 35 भरना रहता तो बी भरता तो कितना देर में 35 आवर्स में भरता, लेकिन आधा से भरेगा तो 35 को भाग दीजिए, एक से भाग देते तो आप लोग आसानी से समझ आते हैं कि बी कितना होगा, 35 घंटा में भर देता, लेकिन इसका आधा एफिशिएंसी है इसका, तो ये ऊपर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा 35 गुने 2 तो कितना घंटा 70 घंटे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 70 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या चीज का क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, अब से 7 वर्ष बाद विराट की उम्र मोहिंदर की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो इसमें लिख लेंगे हम पहले, ये है विराट और ये है मोहिंदर। कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, तो हम मान लीजिए परसेंटेज भी है और परसेंटेज मोहिंदर का एम है, तो 7 वर्ष बाद ले जाना है तो दोनों में 7 जोड़ दीजिए, और पहले ले जाना रहता तो दोनों में माइनस कर देते हैं। चलिए 7 वर्ष का दोनों हो गया, 7 वर्ष बाद मोहिंदर की उम्र के दोगुना हो जाएगी, मोहिंदर की उम्र की क्या हो जाएगी, विराट दोगुना हो जाएगी। कौन हो जाएगी, विराट दोगुना हो जाएगी, तो मतलब इसको दोगुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तभी ना जाकर बराबर हो, क्योंकि विराट तो दोगुना हो चुका है। जैसे 7 वर्ष बाद क्या होता है, ये दोगुना है, मतलब ये विराट 14 होता तो ये कितना होता 7 होता। ठीक है, तो इसलिए हम जो छोटा है उसमें गुना कर देंगे, या जो बड़ा है उसमें भाग दे देंगे, तो हम गुना करना आसान है। तो अब इसको सिंपल कर लीजिए, v + 7 = 2m + 14। तो इसको आगे बढ़ाइए, v - 2m बराबर कितना हो जाएगा, 14 में 7 गया 7, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा आगे क्या बोलता है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ले जाइए दोनों को, v - 5 और m - 5। विराट की उम्र का मोहिंदर, विराट की उम्र का 2/5, विराट का उम्र का 2/5 से 1 वर्ष कम है। मोहिंदर क्या है, विराट की उम्र के 2/5 से 1 वर्ष कम है, ये हो गया। मोहिंदर की उम्र इसके 2/5 से 1 कम है, तो 1 इसमें माइनस कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए आगे करिए इसको, तो v - 5 × 2 और या इसको ऐसे करें, ऐसे करते हैं, देखिए इसको आगे ले चलिए, v - 5 × 2/5 बराबर, इधर आ जाएगा तो m माइनस है तो प्लस में, तो ये हो गया। अब देखिए इधर, इसको इधर से गुना कर दीजिए, 2v - 10 बराबर 5m - 5 का 20। अब देखिए यहाँ से एक तरफ ले आते हैं, तो 2v - 5m और इधर आ जाएगा ये 10 - 20 और इधर ये +10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा -10। ठीक है, चलिए अब 2 समीकरण हो गया, एक और बी, इसको सॉल्व कर लेंगे और उससे निकल जाएगा। यहाँ भी है, 2 भी है और यहाँ भी है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक साइड में लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो 2v - 4m बराबर 14, और ये है प्लस है 2v - 5m - 10। अब देखिए दोनों को घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2v से प्लस 2v से 2v माइनस कर गया, +5 है और ये -4 है, तो ये m हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 14 × 10 = 24 हो जाएगा।
अब किसी एक समीकरण में रख के मान निकाल लेंगे। विराट की पूछ रहा है तो यहाँ डाल देते हैं, m बराबर 24 डाल दीजिए यहाँ। तो और यहाँ देख ही देते हैं, विराट बराबर क्या हो जाएगा 7 + 2m, यहाँ से तो 7 + 2 × 24, 7 + 48 बराबर कितना है 48 7 55 साल। तो ये हो जाएगा आपका विराट की एज। ठीक है, ये देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, नहीं तो ये आराम से 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है। और ये थोड़ा एज के थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, साधारण ब्याज दिया ही है तो सिंपल इंटरेस्ट। का क्वेश्चन है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T बटा 100, ये होता है फॉर्मूला। तो कहता है 9.5 के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है, 942 रुपया हो जाती है। तो प्रारंभिक निवेश की राशि कितनी थी। तो देखिए हम इसमें मानते हैं, देखिए इसमें आप ऐसे मान के चलिए 9.5% हमको मालूम नहीं है कितनी हो जाती है, तो इसमें बहुत सारा तरीका है, हम आपको 100 मान के समझाते हैं। देखिए इसमें मान लीजिए कि 100 रुपया रहा होगा कोई, और इसको 6 वर्ष में कितना ब्याज परसेंटेज देना होगा, 9.5% की दर से 6 वर्ष तक देना है, तो कितना परसेंट हो गया, इसको गुणा कर दिए 5 × 30, 9 × 54, 3 57 हो गया। मतलब 100 रुपया रहा होगा तो कितना देना पड़ेगा 157। तो 100 रुपया पर देखिए 100 हो गया तो 157 हो गया, 100 रुपया रहा था तो 157 रुपया ब्याज देना पड़ता, मतलब 157 हो गया। लेकिन ये है कितना, ये हो गया है तो फाइनली कितना 942, तो ये इसका कितना गुना हो गया है, तो देखिए इसको भाग दे दीजिए, तो ये है 6 गुना। देखिए 7 × 42 का 2, हाथ में 4 और 15 × 90, तो ये 6 गुना। तो मतलब ये हमसे 6 गुना बढ़ा है, तो मतलब ये भी 6 गुना बढ़ेगा। तो 100 का 6 गुना कितना होता है 600, तो ये हो गया 600 रुपया इसका आंसर। ऐसे नहीं, और बहुत सारा तरीका है। मान लीजिए हमको मान लेते कि P था, कितना था P रुपया ही रहता, R हमको दिया है 9.5, और T कितना दिया है 6 बट्टा, ये हो गया, ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया। निवेश की राशि को हम कितना माने थे P, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो हो गया कितना सिंपल इंटरेस्ट, और ये दिया है अमाउंट, दिया है मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज यहाँ है तो साधारण ब्याज। तो मिश्रधन कितना दिया है 942, और ये हो गया आपका कितना, मूलधन को P माने हैं, ब्याज यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा P × 5 × 30, 957 बट्टा 100। ठीक है, तो 57P बट्टा 100। अब इसको सॉल्व करिए आगे थोड़ा, देखिए ये क्या हो जाएगा, वो देखिए वही होगा वही, लेकिन ये है कि प्रोसेस से है, ये थोड़ा शॉर्टकट है कि आप थोड़ा समझ सकते हैं। तो 100 LCM, तो ये हो जाएगा 100P + 57P, इसको आगे करिएगा तो 157P बट्टा 100। अब देखिए तो 942 बराबर कितना हो गया 157P बट्टा 100, 157 से 6 बार कटेगा और ये 6 से गुना हो जाएगा, तो P कितना निकल गया, P निकल गया 600 रुपया। तो ये हो गया एक लॉन्ग प्रोसेस, और ये हो गया आपको शॉर्ट प्रोसेस, एक लाइन में
एक लाइन में अगर बनाना हो तो सिंपल सी ऐसे हम 100 मान के चलेंगे। ठीक है, 100 रुपया पर रहेगा तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 100 रुपया मान लीजिए अगर मूलधन रहा होगा तो 6 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा, ऐसे तो 100 से 100 कट गया और इसको गुना कर दिया 57, मतलब मिश्रधन कितना हो गया 6 साल का 157, लेकिन दिया हुआ है हमको कितना, हमको दिया है 942, मतलब इससे कितना गुना बढ़ गया है, या भाग दे दीजिए तो गुने 6 आएगा, मतलब 6 गुना हो गया, मतलब ये जो हमारा निवेश माने थे वो भी 6 गुना होगा, तो 6 से आंसर। ये एक शॉर्टकट मेथड हो गया। बाकी बाद अब लॉन्ग से बनाना है तो लॉन्ग से बना सकते हैं, शॉर्ट से बनाना है तो शॉर्ट से बना सकते हैं। देखिए ये किसका है, एस्थेटिक्स का क्वेश्चन है, किसका, एस्थेटिक का, मैथ का एक पार्ट होता है एस्थेटिक्स। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है मीन, मीडियन और मोड। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन के पूछ रहा है उसी में ज़्यादा चर्चा करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज की बात नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए एक होता है मीन, मतलब माध्य, हिंदी लिखना जरूरी है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। देखिए एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। देखिए ये फॉर्मूला याद रहता नहीं है तो इसलिए कैसे याद रखें। देखिए बहुलक को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। अब माध्यिका में देखिए, माध्यिका में ज़्यादा अक्षर है तो इसलिए 3 से गुना करते हैं, और माध्य में थोड़ा कम अंक है इसलिए 2 से गुना करते हैं। ये याद रखने का टेक्निक है, आप लोग अगर डायरेक्ट याद रख पाते तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे याद रख सकते हैं। बहुलक बराबर 3 माध्यिका मतलब माइनस 2 माध्य। 3 से गुना होगा माध्यिका में, क्योंकि माध्यिका में ज़्यादा अक्षर है और माध्य में कम अक्षर है, इसलिए इसमें क्या चीज़ से गुना होगा, 2 से गुना होगा। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुलक और माध्यक के बीच का अंतर 2 है, माध्यक और माध्य का बीच अंतर क्या हो जाएगा। तो इसमें आप 2 चीज का अंतर दिया है, तीसरा का हमको निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है, चलिए नीचे लेते हैं, ये यही सॉल्व करते हैं, इसी पर सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा। बहुलक माइनस माध्यक का अंतर कितना दिया है, 2। हम यहाँ से बहुलक निकाल सकते हैं तो माध्यक और माध्य का अंतर निकल चल जाएगा। तो चलिए लीजिए, और इसमें आप एक तरीका और चीज कर सकते हैं, और जैसे चलिए छोड़िए वो देखते हैं बाद में। तो यहाँ से हम एक ये फॉर्मूला मालूम है हमको, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य है। तो बहुलक बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य लिख सकते हैं। यहाँ बहुलक इसके जगह पर बहुलक है और इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 3 माध्यक माइनस 2 माध्य माइनस माध्यक है दिया हुआ है बराबर 2 दिया है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 माध्यक माइनस माध्यक, तो 2 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर 2। अब देखिए सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, माध्यक माइनस माध्य बराबर 2। अब ये 2 से ये 2 कट गया, मतलब माध्यक माइनस माध्य क्या हो गया, माध्यक माइनस माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो माध्यक माइनस माध्य क्या हो गया, 1 हो गया। यही अंतर पूछ रहा था, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए जहाँ जिस चीज का जरूरत हो वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए,
और वैल्यू पुट से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए ठीक है, अभी देखिए ये है, ये दो चीज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन भी है, एवरेज, और मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन है, एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां हैं, लड़कियां की संख्या हमें मालूम नहीं है। एक परीक्षा में लड़के द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 12 थे, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 14 थे। यदि कुल औसत अंक 13.1 थे तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। अब मान लीजिए 9 लड़के थे और इसके कितने, जबकि लड़कों द्वारा प्राप्त अंक कितने थे, 12 थे, और जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंक 14 थे। मान लेते लड़की की संख्या, गर्ल की संख्या कितना है, गर्ल इक्वल टू एक्स, तो एक्स गुने 14, अब बराबर कितना हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 9 लड़के प्लस एक्स लड़कियां, और 13.1 से गुना हो जाएगा क्योंकि टोटल निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 नवा 108 प्लस 14x, अब इसको गुना कर दीजिए, 9 और 13 नवा 117 प्लस 13.1x। अब देख लीजिए, अब यहाँ घटा दीजिए 108, इसमें से 14x माइनस 13.1x बराबर 117.9 माइनस 108, तो यहाँ घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0.9x बराबर यहाँ हो जाएगा 8 9 17 9.9। अब देखिए इधर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/10x बराबर 99/10, क्योंकि दशमलव का बदला 1 लगा के 0, तो ये 10 से ये 10 कट गया, ये 9 से 11 कट गया, तो x बराबर कितना निकल गया, 11 निकल गया। तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 11। अब देखिए 11 ऑप्शन था, आप लोग 11 मार देते, लेकिन यहाँ पूछ रहा टोटल संख्या कितना था, तो टोटल क्या होता है, बॉयज प्लस गर्ल ना, तो बॉय 9 और गर्ल 11, तो 11 9 20, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मिक्सचर एंड एलिगेशन से देखिए कितना और जल्दी बन जाएगा। ये लड़के की संख्या 9 है, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन इसमें मालूम क्या है, इसमें देखिए मालूम क्या है, इससे नहीं, देखिए मालूम है कि इसके कितने हैं, लड़कों के औसत अंक कितना है 12, इसके लड़की कितनी है 14, और एवरेज टोटल कितना है 13.1 है। देखिए यहाँ बॉयज, यहाँ गर्ल, अब घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा करता है तो 14 में से 13.1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.9, और यहाँ और 13 पॉइंट में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। देखिए 13.1 में से घटाना है, 13.1 में से 12 घटाना है। ठीक है, अब देखिए दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए, तो ये है 9 और ये है 11, और देखिए इधर ये शो करता है बॉयज का, और ये करता है, ये बॉयज का नंबर या रेशियो का शो करता है, और ये गर्ल्स का शो करता है, तो टोटल यहीं से निकल गया 9। देखिए अब नहीं कटेगा, तो 9 को शो कर रहा है, 11 तो 11 9 20 टोटल। ठीक है, ये ऐसे निकाल सकते हैं, ये आपको जोड़ घटाव गुना भाग से बचा देगा, एक लाइन में निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब ये देखिए फिर से एज का क्वेश्चन आ गया, क्या जगह क्वेश्चन आ गया एज का। तो देखिए आप लोग रेलवे की एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या करना है आपको, अर्थमेटिक्स मैथ्स पर, एडवांस पर कम ध्यान देना है, अर्थमेटिक पर, जैसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ये सब है। कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो आप लोग, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और आप लोग
घबराइएगा नहीं एग्जाम में, नहीं तो रेलवे के एग्जाम के मैथ में उतना दम नहीं रहता है, लेकिन ये रहता है कि कैलकुलेशन रहता है, आप लोग ध्यानपूर्वक क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन क्या है, अब से 3 वर्ष बाद धायरा की उम्र एनियस की उम्र के दुगुने से 8 वर्ष कम होगी। तो पहले तो हम धायरा को डी मान लेते हैं और एयूनिस को ए मान लेते हैं। 3 वर्ष बाद है तो दोनों को 3 वर्ष जोड़ दीजिए, तो 3 वर्ष का बाद का निकल गया। अब क्या कहता है कि धायरा की उम्र एयूनिस की उम्र की दुगुने से, एयूनिस की उम्र की दुगुने से 8 वर्ष कम होगी, और इसमें से 8 घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, दुगुने से 8 कम है, ठीक है। उनके वर्तमान आयु का योग 61 है, मतलब डी प्लस ए कितना है, 61 है। पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, और इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा डी प्लस 3 इक्वल टू 2a प्लस 6 माइनस 8, 2 गुने 2, 2 तिया 6 माइनस 8, तो यहाँ से इधर इसको लिया है डी माइनस 2a बराबर, ये प्लस 3 है तो इधर आएगा तो माइनस 3, तो 6 माइनस 8 तो माइनस 2, और इधर से आएगा तो माइनस 3, तो डी माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 5। अब देखिए ये हो गया 1 समीकरण, और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए दोनों में डी डी है, ये है तो यहाँ रख के सामने सामने रख के सॉल्व कर लीजिए, 2a माइनस, अब दोनों घटा दीजिए 1 से 2 में, माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये डी से ये डी कट गया, यहाँ 2a यहाँ 3a, एक ए था तो 2 1 3 और 61 5 66, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए 66 बटा 3, तो ये हो जाएगा 22। हमको डी के बारे में पूछ रहा है तो किसी में डाल दीजिए, ए का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, और कहाँ डालने का विचार है, यहाँ डाल दीजिए, एक में डालिए इसमें, तो ए बराबर 22 और तो डी बराबर यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ समीकरण 2 में नहीं है, डी प्लस ए बराबर 61, और ए को मालूम है तो इधर आएगा तो 61 माइनस 22, 11 में 2 गया 9, और ये 5 में 2 गया 3, 39 वर्ष। तो ये हो गया, आप लोग को समझाने में टाइम लगता है, नहीं तो सॉल्व करिएगा अपने से तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तो ये 39 से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये है एडवांस मैथ का, हाइट एंड डिस्टेंस का, ट्रिगोनोमेट्री का है, त्रिकोणमिति बोलते हैं। आप लोग अगर 10वां तक का भी अगर एडवांस मैथ पढ़े हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी है। हम तो बोलेंगे कि आप लोग एक बार फिर से 9th एंड 10th का मैथ्स को रिवाइज कर लें, तो इससे होगा कि आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, और रेलवे का मैथ तो आपको नहीं छूटेगा। देखिए ये इसमें क्या कहता है, 13 मीटर लंबे सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंच जाती है जो सड़क के किनारे से जमीन से, अब तो सीढ़ी कैसे लगेगा बताइए, सीढ़ी तो हमेशा थोड़ा इंक्लाइन लगेगा, जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है, क्या है, खिड़की तक पहुंच जाती है, तो ये मान लीजिए ऐसे रहा होगा और सीढ़ी ऐसे रहा होगा। उसके ही आधार को एक बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को 5 मीटर खिड़की तक पहुंचने के लिए दूसरी सड़क मोड़ दिया जाता है। अब इसी को क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं सीढ़ी को, ये सीधा लाइन रहेगा, हाँ ये सीधा हो गया, ठीक है। अब देखिए सीढ़ी की तो लंबाई हमको मालूम है 13, ये भी 13 है, ये 12 मीटर ऊपर था और ये 5 मीटर ऊपर था, और यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये मान लीजिए इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो पढ़े होंगे एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आप लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, जैसे 3 4 5 5 12
13, ये कॉमन है। 2 तो मतलब बहुत ईजी है, जो याद रखना ही है। देखिए 3 4 5 हो गया, तो मतलब इसका हुआ कि ये 5 है और ये 3 है और ये 4 है। इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये पूरी जाएगा। तो वैसे 13 का है, 13 का स्क्वायर हो इक्वल टू होगा 5 का स्क्वायर जो 12 का स्क्वायर। तो यही है। देखिए 13 है 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये 13 12 है तो ये 5 हो जाएगा। तो दोनों तरफ तो गली की चौड़ाई कितनी है, तो 12 5 17 मीटर। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोग ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है। तो देखिए अगर कोई भिन्न है, कोई a/b और c/d, अगर ये दोनों को गुना कीजिए ऐसे में और इस दोनों को गुना कीजिए। अगर AD आया, यहाँ BC आया, तो जो बड़ा है यहाँ, मतलब मान लीजिए ये AD है और यहाँ आया BC। अगर AD बड़ा है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, अगर BC बड़ा है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे देख लीजिए 29/6 और ये है 43/12। तो अब हमको इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। 12 नंबर 108, हाथ में 10, 12 दूना 24, 10 34। इसको 6 से गुना 6 18, हाथ में 1, 6 24, 1 25। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। साइन भी इधर लगा है तो यही आंसर हो जाएगा। नीचे हमें चेक करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 2 अंकीय संख्या का जो उसके अंकों के गुणनफल से 3 गुना है। देखिए ऐसे सवाल को क्या करना चाहिए, हमको ऑप्शन से ट्राई करना चाहिए। 2 अंकीय संख्या का जिसके अंकों का गुणनफल के 3 गुना है। अब देखिए ये 36 है और इसके गुना कीजिए तो 3 छक 18, 3 गुना है नहीं है। इसका कीजिए 1 दूना 2, 2 के 6 गुना है, 8 चौका 32, ये तो है ही नहीं। अभी देखिए 4 दूना 8, मतलब 2 और 4 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 8। और इसके अंकों के गुणनफल के कितना गुना है 24, 3 गुना है। 8 का 8 से कितना गुना, 8 को कितना से गुना करेगा, तो 8 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को क्या करना है, क्वेश्चन से ही सॉल्व करना है, नहीं तो फिर क्या होगा। ये मानिए 2 अंकों की संख्या को क्या मानते हैं 10a + b, ऐसे मानेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हमें सॉल्व नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है डायरेक्ट ऑप्शन से ट्राई करना है। अभी देखिए ये क्वेश्चन है एडवांस मैथ का ही है, ये सर्कल का क्वेश्चन है। सर्कल आप लोग को दिख भी रहा होगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, देखिए इसमें अगर ऐसा रहे फिगर, 2 केस बनते हैं। एक केस ऐसा है, ये A है, B है, C है, D है, E है, और एक केस ऐसा है जो न भी ऐसा बना है, ठीक है। देखिए इसमें मान लीजिए दिया है, इसी का हम ले लेते हैं A, B, D और C। अगर ऐसे में रहेगा तो हमको लिखते हैं AB इंटू AC बराबर होता है AD इंटू AE, ठीक है। इसमें लिखते हैं BC इंटू फिर BC, तो BC स्क्वायर बराबर होता है BD इंटू AD। देखिए पहले क्या करना है, इसमें देखिए पहले इतना लेते हैं और फिर ये टोटल पूरा लेते हैं। पहले इतना लेते हैं फिर टोटल लेते हैं, इसमें भी पहले इतना लेते हैं फिर पूरा लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BD इंटू AD। जो जो वैल्यू दिया है वो रखते चले जाएंगे। देखिए क्या है, AB बराबर है 12, तो ये हमको दिया है 12 इतना दूर यहाँ से यहाँ तक, और DC बराबर 8 दिया है, DC बराबर 8 दिया है, DC ओ BC लिखा गया सॉरी, ये है
डी सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। ठीक है, तो देखिए, तो 8 का स्क्वायर बराबर बी डी के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो बी डी को लीजिए x, और टोटल हमको लेना है ए डी, तो ए डी में ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी, ये लिख सकते हैं ना। अब चलिए, 8 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 64, तो x इंटू, अब ए बी का वैल्यू दिया है 12 प्लस बी डी एक्स है। अब देखिए, अब इसको हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब इसको ऑप्शन से इसलिए करेंगे कि अगर द्विघात समीकरण में चल गया तो उसको सॉल्व करना और थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम जो सिंपल सा है 6 डालिए यहाँ, तो 6 12 6 18, 18 छक 108, नहीं 4 डालिए, तो 4 12 4 16, 16 जगह 64, तो 4 वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगा। 4 इंटू 12 प्लस 4, तो 12 4 16 चौका 64, मतलब x का वैल्यू कितना 4, मतलब बी डी का वैल्यू कितना 4, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है, आपको हम पहले बताए हैं कि कितना मान के सॉल्व करना है, 100, और चाहिए तो सिंपल सा है, सिंपल इंटरेस्ट का लगा दीजिए फार्मूला, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, ब्याज पूछ रहा है तो 1600 रुपया, और 5 इंटू 6 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पंचे 80, 80 छका 480, तो 480 इसका ब्याज हो गया। ये तो सिंपल सा था, बहुत आसान था। ये देखिए, कौन सा अपरिमेय वर्गमूल होगा। अब अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या जहाँ P ऐसी संख्या रहे, रूट में रहे, कोई संख्या है जो बाहर नहीं निकले, मतलब जिसका पेयर अंदर में नहीं रहे, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अभी देखिए, अब इसमें परिमेय संख्या और परिमेय संख्या वर्गमूल हमको देखना है, तो देखिए, तो हम एक अभी इसी में चर्चा किए हैं, 6 वर्गमूल के इकाई स्थान पर आ सकता है, 4 आ सकता है, आ सकता है 1 आ सकता है, हाँ आ सकता है। 8 पढ़े थे क्या, 8 देखिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 का करिएगा तो 4 आएगा, 3 का करिएगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 आएगा, 5 का कीजिएगा तो 5 ही आएगा, 25 का 5, 6 का कीजिएगा तो 36, 7 का कीजिएगा तो 49 का 9 स्क्वायर, 8 का कीजिएगा तो 64 का 4, और 9 का करिएगा तो 81। तो देखिए, इसका तो सिंपल सी मतलब है, इसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ऐसे भी आप लगा सकते हैं अंदाजा, नहीं तो आपको अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए। अब हमको तो ये मालूम चल गया है, तो हम इसी सब को चेक कर लेते हैं। देखिए, 40 96 है, तो भाग विधि से करिए, 40 को कितना से 6 से, तो 6 36, ये 4, यहाँ 12, 496। अब देखिए, अब 100 का है, 100 समथिंग हो गया, तो 101, 1 से करेंगे तो 121, 2 से करेंगे तो 244, 3 से 369, 4 से 496, 5 से कर देंगे 500 से पता चल जाएगा तो 496, तो मतलब ये तो 40 कितना 40 96 था, तो ये कितना का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर, पूर्ण स्क्वायर 224 निकाले थे पहले वीडियो में, ये कितना का है 32 का है, और ये 2401 है, तो इसको देख लीजिए कितना का है 2401, कितना 4 चौका 5, तो 4 चौका 16, 8 0 1 0 1 है, 4 4 8। अब देखिए, ये कितना से, अब हमको मालूम है ये कितना से होगा, 2 ही से होगा, एक अगर पूर्ण वर्ग है तो 1 से होगा या 9 से होगा, तो 1 से तो होगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा। 9 से करिए, 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 8 72, 8 80, मतलब ये कितना का होगा 49 का, तो ये कितना का हो गया 49 का, ये था 64 का, तो मतलब यही एक बच गया, तो ये हो गया। ऐसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो एक शॉर्ट तरीका मैं जो बता दिया हूँ उससे कर सकते हैं आप। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये है फ्रैक्शन का है, क्या चीज का है, ये है आपका फ्रैक्शन का है। देखिए, फ्रैक्शन में क्या है, तपस, अवि और ऋषि ये के को आपस में बांटते हैं,
ये जैसे ये मान लीजिए एक केक है। अब तपस के पास 1/2 हिस्सा है, तो ये कितना हिस्सा है? 1/2। ये 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया। ऋषि के पास 1/3 हिस्सा है। चलिए ऐसे एक टोटल पार्ट को हम 1 मानते हैं। एक के पास 1/2 है, एक के पास कितना है? 1/3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, इस कल से मैं 6 3 2 5, तो मतलब टोटल बट कितना आ गया? 5/6। तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा, एक में से घटा दीजिए, एक में से 5/6 जाएगा, तो 6 में से 5 गया 1/6। ये आंसर हो गया। ठीक है, 1/6 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना ले लीजिएगा? तो एलसीएम में 2 और 3 का आता है 6। तो 1/2 हिस्सा है किसके पास? तपस के पास 1/2 है, तो 6 का 1/2 कितना हो जाएगा? 3। उसके पास ऋषि है, ऋषि का आर लिख लीजिए। ऋषि का 1/3, इसका 1/3 कीजिएगा, 1/3 करिए तो 2 निकलेगा। तो 3 2 5 तो बट गया, बचा कितना? अब 1। टोटल कितना था? 6, तो मतलब 1/6 शेष बच गया और अभी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये इसको ऐसे बनाएंगे। अब देखिए ये है ट्रेन को क्वेश्चन। किसका है? ट्रेन का क्वेश्चन है। इसमें स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये वाला फार्मूला पूरा ट्रेन एंड डिस्टेंस में ये वाला फार्मूला महत्वपूर्ण होता है। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है और यहाँ सेकेंड में और मीटर में है, तो हम स्पीड कितना दिया हुआ है? 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं? 5/18 से गुना करके बदल देते हैं, तो 18 पंचे 90, तो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। 100 मीटर लंबे पुल को, तो यहाँ देखिए जब ये पुल हो गया और ये ट्रेन होगा, तो जब ट्रेन ये कोई आ रही है इधर से, तो जब ये पूरा इस एंड पर आ जाएगी तभी तो पार माना जाएगा। तो इसलिए इसमें ट्रेन की भी लंबाई मापी जाती है, क्योंकि ट्रेन का पूरा जब इस पोर्शन में आएगा, अगला पिछला हिस्सा तब माना जाएगा ना, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये टी का ट्रेन का लंबाई हम मानते हैं टी, और 100 मीटर पुल है, तो ये डिस्टेंस पार करना है। स्पीड कितना दिया हुआ है? 25, और कितना सेकंड में पार करता है? 10 सेकंड में। तो ये हो गया। अब देख लीजिए t + 100 बराबर 250। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 250 में 100 गया तो 150। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक कंपनी एबीसी की बिक्री कितनी थी? अब देखिए हमारे पास 2 कथन दिया है, एक कथन और बी कथन है, मतलब 1 और 2 मान लीजिए। तो इसमें दिया है कि 7500 यूनिट बेचे और प्रत्येक 70 रुपया में बेचा, तो मतलब इसका टोटल रेवेन्यू कितना? 75,000 गुने 70। अब बी में है दिया है कि एबीसी के पास उत्पादन के क्षेत्र में कोई अन्य उत्पाद नहीं है, तो ये दोनों जरूरी है। अगर ये कह देता कि है एक और कोई मान लीजिए उत्पाद है जो 10 यूनिट है और उसका दाम है, तो मतलब दोनों को हम मिलाकर ही बता सकते हैं कि सही है कि नहीं है। तो दोनों के लिए क्या है? दोनों पर्याप्त है। ठीक है, दोनों मिलके बता सकता है। ये देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है रेशियो का। क्या जगह है? रेशियो का। एक बैग में नीली और लाल गेंदों की अनुपात अचर है, मतलब फिक्स रेशियो में है। मतलब अगर ये 4 है तो ये 8 है, मतलब ये इसका हमेशा दुगुना है, तो मतलब हमेशा रहेंगे। अगर ये 10 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 है। इसी को बोलते हैं फिक्स है, अनुपात अचर है, मतलब फिक्स है। जैसे इसमें क्या है, बोलता है ये रेड है और नीली गेंद है। रेड कहता है 44 है तो 36 है, तो उसी प्रकार बोलता है कि ये 54 है तो ये कितना होगा। तो हम देख लेते हैं ये रेशियो कितना है। 4 से काटिए तो 4 नमा, और ये 4 से 11, मतलब 9:11 में है। तो इसको देखिए 9 का वैल्यू 9 और 11 में है। 9 को हम कितना से गुना किए हैं? तो 54 आया तो 6 से, तो इसको भी 6 से गुना कर दीजिए, तो 9 11 छक 66। तो ये हमेशा फिक्स रेशियो रहेगा। मतलब ये 9 है तो ये 11 है, 9:11।
तो इसको भी हमको 9:11 बनाना है, तो 9 से काटेंगे तो इसको कितना से काटे कि 9 आ जाना चाहिए। ये 54 दिया है था ना, तो कितना से काटेंगे कि हमको 9 आना चाहिए। 6 से काटेंगे तो 9 आना चाहिए, तो 6 9 99, 6 9 54, मतलब 9। और यहाँ कितना लिखेंगे कि फिर 6 से ही काटना पड़ेगा, तो 11 आ जाए, तो 6 11 66 लिखेंगे तब ना। तो इसी प्रकार इसका आंसर 66 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अभी 3 क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है क्वेश्चन। ये कहता है क्या x - 5 एक सम संख्या है, जहाँ एक x वास्तविक संख्या है। हमको बता रहा है x क्या है, तो x - 15 पूर्णांक से संबंधित है। जब वास्तविक संख्या है तो x - 15 क्या होगा, ठीक ही है। तो ये बताने में समर्थ है नहीं है कि x - 15 सम है कि विषम है, इससे क्या फर्क नहीं। x - सम एक विषम पूर्णांक है, x - 10, x - 10 ये कब हो सकता है। अब देखिए विषम पूर्णांक है, ये विषम आ रहा है, विषम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए विषम ये हो जाएगा, ये तो सम है, सम किसमें से घटाएं तो विषम संख्या आता है। अगर मान लीजिए हम अगर सम में से घटाएंगे तो सम माइनस सम क्या होता है, सम ही आएगा। देख लीजिए आप, किसी में से घटा लीजिए 2, और जैसे 4 में से 2 घटा लीजिए, 8 में से 2 घटाइए, किसी में से सम घटाते हैं तो सम आता है। और अब विषम में से सम को घटाते हैं तो क्या आता है, सम आता है। तो इसलिए x क्या हो गया, x एक विषम संख्या हो गया, x क्या हो गया, विषम संख्या। अब x विषम हो गया और 5 क्या है, सम विषम ही है। x हमें निकल गया विषम और 5 भी क्या है, x तो हमें निकाल लिए विषम है और 5 भी क्या है, विषम है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी नहीं मतलब हो जाएगा कि विषम माइनस विषम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। आप देख लीजिए किसी में से 7 - 3, 5 - 3 और 7 - 1 तो क्या आ जाता है, सम आ जाता है। तो मतलब कथन 2 क्या है, पर्याप्त है, जबकि 1 पर्याप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकार 1 श्रमिक और प्रकार 2 श्रमिक के द्वारा कार्य के 3 गुना कार्य कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ 2 टाइप के श्रमिक दिया हुआ है, ए मान लेते हैं और एक बी मान लेते हैं। गुना कार्य कर सकते हैं। श्रमिक ए प्रकार 1 ए के श्रमिक प्रकार 2 के श्रमिक द्वारा किए जाने वाले कार्य के 3 गुना कार्य कर सकते हैं। ये 1 करता है तो ये कितना कर सकते हैं, इसको 1 2 है तो 1 2 में कंफ्यूज ना हो, लेते 1 2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये 1 करते हैं तो ये कितना कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। प्रकार 1 के 12 श्रमिक 10 दिनों में कार्य करते हैं, तो 12 दिनों में कार्य करते हैं। 12 श्रमिक 10 दिनों में, तो 12 लेकिन करता है 3 और 10 दिन में, तो टोटल तो हमें काम निकल गया इतना। अब करवाना है किससे, उसी कार्य को पूरा करने में 4 प्रकार 1 के, तो 4 प्रकार 1 के तो 4 गुने प्रकार 1 करता है 3 प्लस 8 प्रकार 2 के 8 करता है 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही इनसे 12 36 तो 360 और इसको 4 12 8 20, 1 से 1 कट गया, 2 से 18 कट गया, तो कितना दिन में हो जाएगा, 18 दिन में ये काम हो जाएगा। ये है किसका, ये है आप बोल सकते हैं श्रमिक लेबर टाइप, और ये टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या चीज का है, ये है आपका मेंसुरेशन, इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन, जिसमें क्षेत्रफल संबंधित हम लोग एरिया आयतन संबंधित बात करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु है, तो शंकु एक बना लीजिए, ये हो गया। अब देखिए इसका क्या होता है, ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट, ये होता है एल मतलब स्लैंट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्या बोला है
कि एक लंबवृत्त शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के 1/3 के बराबर है। तो ऊंचाई हम मान लेते हैं, ऊंचाई को हम मान लेते हैं 3, ठीक है। 3x मान लीजिए, अगर मानना है तो आसान रहेगा। और तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, जिसकी आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है। तो ये 3x का क्या है, 1/3 है ऊंचाई का, और 1/3, तो x हो गया। और सेंटीमीटर में मानना है तो सेंटीमीटर में मान लीजिए, ठीक है। आगे चलिए। उसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। उसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है। तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन इक्वल टू है किसके आयतन के बराबर, यह है गोले के आयतन के बराबर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें ले लेते हैं, दोनों का आर अलग अलग है इसलिए दोनों में देखिए 3 से ये 3 कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया। अब हमको एक ही यूनिट में रखना है, तो शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो इसका वैल्यू रखिए, आर का वैल्यू हम रख देते हैं, कितना रख देते हैं, तो रख देते हैं x है तो x स्क्वायर, और इसका है 3x, और इसका हो जाएगा 4, 3 कटिएगा तो 4r क्यूब। तो यहाँ से देखिए तो ये कितना हो जाएगा 3x क्यूब बराबर 4r क्यूब। अब यहाँ से देख लीजिए x क्यूब किसका पहले शंकु का है, तो x क्यूब बट्टा आर क्यूब। तो x क्यूब बट्टा आर क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए x क्यूब बट्टा आर क्यूब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से पावर 3 है तो इधर पावर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x बट्टा आर, x बट्टा बड़ा आर, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 3 बट्टा √3 के पावर 3 और x का मतलब है r, x बराबर ही r है ना। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया r बट्टे r बराबर क्या निकल गया 4 का 3 और ये 3 का 3। तो इसका आंसर हो गया, ये हो गया। तो दोनों का त्रिज्या का रेशियो निकल गया, ठीक है। यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना मैथ में ये होगा कि देखिए सब कुछ पढ़ा हुआ है, इतना आसान आता है, लेकिन नहीं, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसके 9 अगस्त के दूसरे शिफ्ट में हम लोग फिर मिलते हैं।